महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कई महाविभूतियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने कर्मों से इस राज्य का ही नहीं, अपने देश का मान बढ़ाया है, समग्र विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जिन्होंने अपने समस्त जीवन को जन कल्याण हेतु समर्पित किया है, ऐसी ही एक महाविभूति है डॉक्टर सीमा साखरे, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी। एक ऐसी जन समर्पित योद्धा जो पीड़ित, शोषित, वंचित महिलाओं की आवाज बनी, उनकी हिम्मत बनी। सीमा जी ने जन आंदोलनों द्वारा और अपने लेखन के द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उनकी विविध समस्याओं के प्रति अपनी आवाज बुलंद की तथा स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। सीमा जी के प्रेरणा स्रोत संत गाडगे बाबा जी रहे हैं तथा उनके समग्र व्यक्तित्व पर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रभाव दिखाई देता है, जिनके दिखाए गए मार्ग पर वे निरंतर चले आई है। डॉक्टर सीमा साखरे का जन्म 15 अगस्त 1933 में महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिला के सोनेगांव ग्राम में हुआ। उनके पिता प्राथमिक शिक्षक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माता गृहिणी थी। मां स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं थी। बचपन में पारिवारिक व्यवसाय छाछ बेचने हेतु जिस मार्ग से बालिका सीमा जाती थी, उसी मार्ग में एक शाला थी। वह शाला बार बार उन्हें आकर्षित करती थी। एक दिन संत गाडगे बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा तथा शाला में ले गए। मां को जब इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तब उन्होंने सीमा जी को शाला में जाने हेतु अनुमति प्रदान की। सीमा जी जब अध्ययनरत थी, उसी समय से हमेशा आसपास के वातावरण में स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचार को, उनकी पीड़ा को महसूस करती थी। महाविद्यालयीन समय से ही स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार उन्हें भीतर से आंदोलित कर रहे थे। सीमा जी का अध्ययन का समय बड़ा ही कठिन और संघर्षमय था, लेकिन किसी भी परिस्थिती के आगे वे झुकने तैयार न थी। गांधीजी पुन्हा तर माझ्या आजीने तेली ना तर ती स्वतः बैल होऊन घाणा चालवायची, तेल काढायची, तेलाचा पिपा घेऊन बाजारात बसायची आणि ते विकून तिने एका मुलाला शिकवलं, माझ्या वडिलांना 7वी पर्यंत। ते नेहमी म्हणायचे म्हातारी होती म्हणून मी मास्तर झालो। मग ते कळमला आले, गांधीजी टीचर झाले आणि 42 मध्ये माझा 33चा जन्म, माझ्यापेक्षा 2 भाऊ मोठे। तर पण बाई म्हणून मी पटकन कामाला लागले। आमच्या घरात बायकांनी घर चालवलं। माझी आजी, माझी आई आणि मी 42 वर्ष नोकरी केली। माझ्या वडिलांचं कुटुंब, माझ्या नवऱ्याचं कुटुंब, मुलांचं कुटुंब, सगळं आणि स्वतः। कमजोर आर्थिक परिस्थिति भी उन्हें रोक न सकी। हॉस्टल में रहकर उन्होंने अध्ययन किया, एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जल्द ही वह समय भी आया जब वे स्त्री मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गई, न बल्कि 70 के दशक में एक आधार स्तंभ बन गई। 1972 में गढ़चिरौली के देसाईगंज की एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के बाद अदालती मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सीमा जी ने उस महिला से मुलाकात की तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना की। महिलाओं का समर्थन करके तथा कानूनी सहायता देने के लिए वे प्रसिद्ध हुई। बलात्कार जैसी बढ़ती घटनाओं के विरोध में 8 मार्च 1980 में उन्होंने नागपुर में पहला ऐतिहासिक बलात्कार विरोधी मोर्चा निकाला। टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए अपने एक साक्षात्कार में स्वयं बताया कि उन्होंने लगभग 200 बलात्कार पीड़ित महिलाओं की सहायता की थी। सीमा जी ने 21 जून 1981 में वर्धा जिला में दहेज प्रथा के खिलाफ पहली न्यायालयीन लड़ाई लड़ी। भले ही उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, परंतु भीतर से और अधिक मजबूत हुई। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई में और अधिक गति आई। शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं के अधिकार हेतु उनको न्याय दिलाने हेतु सीमा जी ने अब तक 5000 से भी अधिक आंदोलन की अगुवाई की, 300 से अधिक प्रबोधन शिविर का आयोजन किया, स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद की स्थापना की। उन्होंने लगभग 1500 से अधिक
स्त्रियों की सहायता की, समाज से ठुकराए गए लगभग 200 कुमारी माताओं को आधार गृहों में ले गए, उनका पुनर्वसन किया। स्त्रियों के आर्थिक पुनर्वसन पर कई कार्य किए हैं। उनके महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। उनके लिए मानो स्त्री उद्धार ही जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया था। उनकी मुक्ति हेतु अपने जीवन भर समर्पित रही और अन्यों की प्रेरणा बनी। सीमा जी जन आंदोलन के माध्यम से एक प्रखर वक्ता और लेखिका के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। अपने विचारों को साहित्य रूप प्रदान करने हेतु सीमा प्रकाशन का आरंभ किया, जिसके माध्यम से समाज के समक्ष शोषित, पीडित, वंचित महिलाओं की व्यथा को सामने रखा। आमची 35 वर्षाची वाटचाल, कुंतीच्या लेकी, स्त्रीवाद, 4 भिंतीच्या आत, बाई, न्याय हवा स्त्रीला, आमचे कायदे आमचे अधिकार जैसी पुस्तकें स्त्री विमर्श पर आधारित है, वे लिखती गई। प्रसिद्ध दैनिक लोकमत में मधुमालती स्तंभ के माध्यम से स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। सन 2008 में उन्होंने अपना आत्मचरित्र संग्राम लिखा, जो समग्र समाज के लिए प्रेरक बना। उनका समग्र लेखन स्त्री मुक्ति केंद्रित रहा है। स्त्री अत्याचार विरुद्ध एक संघर्ष तुम्ही जो उभा केला उभ्या महाराष्ट्रात, हो तर तो कुठून सुरू केला आणि त्याची प्रेरणा तुम्हाला कुठून हो मिळाली? ते सांगते ना मी तुम्हाला. मी बायका पाहिल्या, आताच्या पिढ्यामुळे बायका कशा जगतात, बायका बोलतात कशा. ते वावरात बसला म्हणजे त्या म्हणाच्या, बापा आपण हे वावर पेरतो, हे उगवते, पण हे धान्य काही आपलं नाही. आपण घर सारवतो, स्वच्छ ठेवतो, दरवाजे पाहतो, म्हणजे ते घर आपलं नाही. आपण लेकराला पैदा करतो, पण ते लेकर आपलं नाही. नवऱ्याचं काय, बापा तो केव्हा दुसरी बायको करत सांगता येत नाही. ते घरही आपलं नव्हे. म्हणजे बायका जे बोलत होत्या ते मी ऐकत होते काकाच्या बरोबर. ॲट द सेम टाइम मी पुरुषांचा अभ्यास करणं जणू काही मला आतून प्रेरणा. माझे वडील टीचर होते, गांधीवादी होते, पण पुरुष होते. ते टीचर होते. कधी काळी घरी यायचे. माझी आई झाड, डोट, म्हशी, तिने 4 म्हशी पाळल्या होत्या. म्हशीचं दूध करायची, मला ताकाचं पिंपा द्यायची, ती लोणी विकायची. तिला दिवसभर काम करायचं, सगळ्या मुलांना शाळेत पाठवायची, श्रम करायची. वडील फक्त तिथून आले 8व्या दिवशी की हे नाही केलं, ते नाही केलं, काम नाही करत, लेकराकडे पाहत नाही, वगैरे वगैरे. तर मला जरा समजत होतं ही बाई तर नेहमी काम करते, बाबाजी काही काम करत नाही. मग कधीतरी तो हे नाही झालं, थापड थुपड मारताना पाहिजे, तर म्हणजे बाईला थापड थुपड मारता येते. मग ती जरा काहीतरी बोलली तर तिला ओढत घराच्या बाहेर काढायचा प्रयत्न केला. तर मग तिने मला उचललं, ठेव तिला, ती माझी मुलगी आहे. बाहेर काढल्यानंतर दार बंद केलं. माझी आई रात्रभर दाराच्या बाहेर होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आली, झाडू घेताना कामाला लागली. माझे वडील सज्जन होते, माझ्याशी बोलत होते, मुलासारखं बोलत होते. तर मी म्हटलं, बाबाजी तुम्ही कधीच काम करत नाही, आई 24 तास काम करते, तरी तुम्ही तिला रागवता. बायकांना रागवावंच लागते, त्यांना अक्कल कमी असते. बायकांना मारावंच लागतं, त्या सुधरत नाही. तुम्ही तिला उचलू दिलं नाही. मुलं बाईची कधीच नसतात. तुम्ही तिला घरातून बाहेर काढलं, घर बाईचं कधीच नसते. आणखी काय पाहिजे मला? माय फादर संतांच्या ठिकाणी राहिलेले, कर्मयोग शिकलेले पुरुष पाहिला मी घरोघरी फिरल्यामुळे संसार पाहिले, बायकांना मारतात कशा हा अभ्यास झाला. शिकत असताना लोकांच्या घरी गेल्यामुळे कुटुंबामध्ये काय चालतं ते. आणि मी पंचवार्षिक योजनांमध्ये 10 वर्ष काम केलं. त्यामुळे आम्ही सगळ्या भारतभर फिरलो, सगळ्या बायकांशी. आम्हाला संदेश होतो, बायकांशी बोला, पुरुषांशी बोला, हे कसे वागतात, कसे जगतात. समाज समजला, जातीभेद समजले, बायका मुली कशा मागे राहतात, हे मला माझ्या सगळ्या आयुष्यामध्ये समजून दिलं. स्त्री मुक्ति आंदोलन और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में सीमा जी द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से 1997 में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, 1998 में मैग्नम फाउंडेशन की ओर से जीवन मित्र अवार्ड, 2007 में विदर्भ भूषण अवार्ड, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री की ओर से 2013 में देवी अहिल्याबाई होलकर स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणव जी मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया था,
2015 में सुवर्ण रत्न स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान आपके जीवन की उपलब्धि को दर्शाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके जीवन की उपलब्धि है। आपने अपने जीवन ध्येय को केवल स्वीकारा ही नहीं, वरन आपने उसे स्वयं आत्मसात किया है। जिस तरह अंधकार के पश्चात प्रकाश आता है, ठीक उसी तरह आप महिलाओं के अंधेरे जीवन में प्रकाश पुंज बनकर आई है, उनकी शक्ति बनकर आई है। आप उनकी माँ बनकर आई है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उसी तरह आपने इन महिलाओं का ध्यान रखा है, उनके दुखों को हरण किया है। आप जैसी संतान को पाकर यह देश आप पर गर्व करता है। यह मातृभूमि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। डॉक्टर मधुकर राव वासनिक कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध सावित्रीबाई फुले जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर सीमा साखरे के लिए इस वर्ष घोषित हुआ है। महाविद्यालय की महिला अध्ययन इकाई महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण एवं स्त्री आंदोलन की नायिकाओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी नायिकाएं प्रेरक बन सके। आइए डॉक्टर सीमा साखरे जी से सुनते हैं इस पुरस्कार के प्रति उनकी भावनाएं। डॉक्टर मधुकर राव वासनिक PWS आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज यांनी 3 जानेवारीला सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त तुम्हाला पुरस्कार जाहीर केलेला आहे, जीवन गौरव पुरस्कार। त्याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? पहिल्यांदा धन्यवाद। तुम्ही माझा आणि माझ्या आयुष्याचा असा अभ्यास करू शकते, कारण ते अभ्यास केल्याशिवाय कोणी असं बोलणं नाही, वरवर बोलणं वर्तमानपत्रवाले। पण मी जन्मले स्त्रियांसाठी, जगले स्त्रियांसाठी आणि जगणार स्त्रियांसाठी।